हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एकांशी कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल ऑडिटिंग। तो एनवायरमेंटल ऑडिटिंग जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जब 1970 में आया तब ये कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू हुआ। एनवायरमेंटल ऑडिटिंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में स्टार्ट हुई थी जब ये एक्ट आया। इसका जो मेन एम था कि एनवायरनमेंट जो है उसको जो डैमेज हो रहा है आप उसको कैसे, उसके रीजंस क्या हैं, ताकि हम स्कार्स रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ और प्रोडक्शन को बढ़ा पाएँ। तो ये उसका मेन एम था। बट क्योंकि अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जो न्यू कमिटमेंट्स हुई हैं इसके लिए, उससे इसकी इम्पोर्टेंस जो है, मतलब एनवायरमेंटल ऑडिटिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई। सो व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? ऑब्वियसली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1970 ने दी होगी ये। एन एनवायरमेंटल ऑडिट असेसेस द नेचर को देखता है, ये देखता है कि मतलब असेस करता है, और साथ में ये देखता है कि कितना हार्म हो रहा है या कितना हार्म हो सकता है एनवायरनमेंट को एक इंडिविजुअल एक्टिविटी या प्रोसेस से। कितना वेस्ट हो सकता है या इस नॉइस से एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है या हो रहा है। तो इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं? Environmental auditing can enhance an industrial environmental performance। इससे जो है इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी। ये यूटिलाइजेशन जो है रिसोर्सेज की उसके बारे में मॉनिटर करता है, बताता है। ऑल्टरनेट एनर्जी यूजेस के बारे में बताता है। आपको कंजर्वेशन के बारे में बताता है कि हम एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। इवेल्युएशन ऑफ वेस्ट वाटर क्वालिटी, कि आप जो वाटर का जो वेस्ट है आप उसको कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं और उसका लिविंग सिस्टम पर क्या असर हो रहा है। मतलब जैसे पानी जो है वो फिश को या जो भी वाटर प्लांट्स हैं उनको कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, कितना नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज ऑफ सॉलिड वेस्ट, हैज़ार्डियस वेस्ट एंड देयर सोर्सेज एंड क्वांटिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं एनर्जी एनवायरनमेंट में जो वेस्ट हैं वो अलग अलग से उनको कैटेगरी में भी ये हेल्प करता है बांटने में। इसके अलावा इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइम सेविंग टेक्नोलॉजीज इन प्रोडक्शन, कैसे टेक्नोलॉजीज को सेव किया जा सकता है, कैसे हम प्रोडक्शन को अच्छे से सेव कर सकते हैं यूजिंग वो टेक्नोलॉजीज जिससे एनवायरनमेंट भी बचे और हमारा टाइम भी। मेंटेनेंस ऑफ द लेबर हेल्थ एंड मेडिसिन, ये भी इसी में आता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंप्लायंस स्टेटस टू हेल्प इन मिनिमाइजिंग द वेस्ट थ्रू मॉडर्न क्लीनर टेक्नोलॉजीज। रेगुलर ऑडिटिंग, अगर आप एक साल में एक बार करवाते हैं तो आप एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक वेल एजुकेटेड और टेक्निकली साउंड एनवायरनमेंट बनाने में हेल्प होती है। तो कौन कौन सी चीज़ एनवायरमेंटल ऑडिट में आती हैं, कवर होती हैं? इसमें हम मटेरियल ऑडिट करते हैं, एनर्जी ऑडिट, वेस्ट ऑडिट, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट, वेस्ट ऑडिट, इंजीनियरिंग ऑडिट एंड कंप्लायंस ऑडिट। व्हाट आर द फेजेस ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट? क्या फेजेस हैं, मतलब कितने हिस्सों में बटा है एनवायरमेंटल ऑडिट? तो उसमें आता है प्री ऑडिट फेज, ऑन साइट या जिसे हम ऑडिट फेज कहते हैं, एंड द पोस्ट ऑडिट फेज। तो प्री ऑडिट फेज में क्या होता है कि एक टीम तैयार की जाती है, एक प्लान बनाया जाता है। ऑन साइट एक्टिविटीज में क्या होता है कि ऑन साइट एक्टिविटीज़ में हम उस टीम के साथ मीटिंग करते हैं या जो पर्सनेल है उस यूनिट का उसके साथ, जैसे मैनेजर्स वगैरह, उनके साथ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, फिजिकल इंस्पेक्शन होती है। देन आफ्टर पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज़ होती हैं। पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज़ में क्या आती हैं? इशू ऑफ ड्राफ्ट रिपोर्ट एंड फाइनल रिपोर्ट बनाई जाती है, एंड रिकमेंडेशंस भी इसी में इंक्लूडेड होते हैं। तो एनवायरमेंटल ऑडिट के क्या बेनिफिट्स हैं?
एक तो लीगल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंस हो जाती है, दूसरा आपका ब्रांड का नाम, आप एनवायरनमेंट के प्रति कितने जागरूक हैं, आप कितना सोचते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपका एक ब्रांड की जो रेप्यूटेशन है वो बढ़ जाती है। एनवायरमेंटल इश्यूज का जो रिस्क होता है उसको कम करने में हेल्प करता है, कॉस्ट मैनेजमेंट में एंड कॉम्पिटेंसी असेसमेंट में। एनवायरमेंटल ऑडिट को कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जब भी ऑडिट करता हो? उसे देखना चाहिए कि प्रॉपर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स फॉलो किए गए हों, पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम जो है वो उसको वेरीफाई करना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर क्लीनिनेस एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट होना चाहिए फैक्ट्री में। अवेयरनेस होनी चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय पर्सनेल, मतलब जो वर्कर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या जो लोग और भी इसमें काम कर रहे हैं उनको इस बारे में पता होना चाहिए। एडिक्वेसी मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सही होनी चाहिए एंड सिर्फ नाम की नहीं होनी चाहिए। कंप्लायंस विद द एनवायरमेंटल लॉज एंड कॉर्पोरेट पॉलिसीज़, ये नहीं डस्टबिन रख दिए हैं तो बस अलग अलग रख दिए हैं, कूड़ा जहाँ मन किया फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स, measures to mitigate the environmental damage area to be suggested by auditor. Okay, environmental damage को कम करने के लिए measures भी वो suggest कर सकता है। Auditor will produce an environmental audit report, और उसका जो main basic काम होता है audit report तैयार करना। तो ये फंक्शंस एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड भी आ सकता है और इसकी हेडिंग फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिटर भी हो सकता है। तो हमने कहा कि एनवायरमेंटल ऑडिट रिपोर्ट बनानी चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए या ये होती क्या है? समरी ऑफ द फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस मेड फ्रॉम असेसिंग डेटा, प्रोसीजर्स, मेजर्स एंड रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरव्यूज़। जो भी इंटरव्यूज़ पर्सनेल से किए गए हैं वो सारा जो डेटा जो है उसकी जो समरी, जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो भी उनकी फाइंडिंग्स हैं, उनकी एक समरी तैयार करना इज़ नोन एज ऑडिट रिपोर्ट। इसमें रिकमेंडेशंस भी इंक्लूड हो सकती हैं। तो क्या क्या होता है इसमें? पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कब लास्ट एनवायरमेंटल रिपोर्ट तैयार हुई थी और कब सबमिट हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, मतलब इंट्रोडक्शन कब ये आई थी, क्या ये एनर्जी यूज़ कर रही है, कितना इनपुट यूज़ कर रही है, ऑडिट प्रोसीजर कौन सा फॉलो किया गया है, कैसे फॉलो किया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए अपनी तरफ से क्या कर रही है, जो भी ऑडिट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो, एंड उसके बाद रिकमेंडेशंस इसमें होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you very much.